नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथ्स क्लासेस में। आज आप लोग के लिए लाए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट, जो बहुत ही अब ये पेपर होने वाला है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो आपके 2021 में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, मौर्यकालीन भारत के विवरणवाणी इंडिका के लेखक थे। तो ऑप्शन देखिए, मेगास्थनीज, फाहान या हैंसोंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन थे? इन्होंने इंडिका के लेखक थे। और देखिए, यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत थे। क्या थे ये? यूनानी शासक सेल्यूकस के राजदूत थे। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईस्वी से 299 ईसा पूर्व के मध्य इन्होंने रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य निहित हैं यानी शामिल हैं? ऑप्शन है 11, 13, 12 या 9। देखिए इसके बारे में कुछ। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य की संख्या आपका 11 है। कितनी है? इसका ए ऑप्शन सही होगा। 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क ट के अंतर्गत 86वीं संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। ओके, भारत के संविधान में प्रारंभ में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इन्हें 1976 में कांग्रेस द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह के द्वारा यह सम्मानित किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ठोस चालक वे धारावाहक होते हैं। ऑप्शन है मुक्त इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठोस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन धारावाहक होते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो इसका ए ऑप्शन सही है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं। कहाँ पे स्थित है? असम, सिक्किम, मेघालय या नागालैंड। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी सी ऑप्शन, मेघालय। क्या हो जाएगा आपका? मेघालय में स्थित है। देखिए, मेघालय पूर्वोत्तर भारत का पर्वतीय राज्य है, जिसमें घाटियों और पहाड़ों तथा ऊंची नीची भूमि वाले क्षेत्र है। उल्लेखनीय है कि मेघालय राज्य की खासी पर्वत श्रेणी में ही स्थित मासिन राम में विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। कहाँ होती है विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा? देखिए, मेघालय राज्य की खासी पर्वत श्रेणी में ही स्थित मासिन राम में विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो देखिए, आपका 4 वेद होते हैं, अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। इसका राइट आंसर तो आपका हो जाएगा अर्थवेद, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके बारे में देखिए, बीमारियों का उपचार, वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, बाण तथा विभिन्न प्रकार की औषधियों का वर्णन अर्थवेद में किया गया है। इस वेद की अधिकांश रचनाएं बुरी आत्माओं तथा प्रेताओं से मुक्ति का मार्ग बताती है। अर्थवेद में जन सामान्य के लोकप्रिय विश्वासों और अंधविश्वासों का वर्णन है। देखिए, ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है जो इष्ट देवता को समर्पित है। यजुर्वेद में यज्ञों और नियमों के विधानों का संकलन है। और सामवेद में यज्ञों के अवसर पर पाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। ओके, तो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ? अकबर, हेमचंद, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज थर्ड। ओके, तो देखिए 2 बार पृथ्वीराज हो गया है, 1 बार होगा। तो इसका राइट आंसर तो आपका डी हो जाएगा, पृथ्वीराज। गोहान के किले का निर्माण चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान थर्ड द्वारा कराया गया था। इस किले का नाम उसने अपने सेनापति हरियाई सिंह के नाम पर दरियापुर रखा। यह किला 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी द्वारा नष्ट कर दिया गया था। वर्तमान में ओके, टी ऑप्शन सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान। तो आपका राइट आंसर तो हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। इनके बारे में देखिए,
भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ भारत के असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल राज्य सीमा साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त भारत की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान मात्र 106 किलोमीटर से लगी हुई है। ओके, एनी प्रॉब्लम? भारत की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान है जो मात्र 106 किलोमीटर से लगी हुई है। सबसे बड़ी आपका बांग्लादेश से साझा करती है। ओके, तो आपका 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ये क्या है? बांग्लादेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? ऑप्शन है गेहूं, चाय, कॉफी या रबड़। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा गेहूं। गेहूं रोपड़ फसल नहीं है। रोपड़ कृषि अत्यंत विशिष्ट पद्धति है। इसमें एक ही फसल को खेतों में एक बार बो दिया जाता है, जिससे लंबे समय तक उपज प्राप्त की जाती है। ओके, जैसे चाय, रबर, कॉफी, सुपारी एवं गन्ना आदि। ओके, क्या किया जाता है? ये एक बार बो दिया जाता है और लंबे समय तक इसको छोड़ दिया जाता है। ओके, तो आपका गेहूं तो होगा नहीं, गेहूं आपका रोपड़ फसल नहीं है। ओके, तो 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ओके, एनी प्रॉब्लम? प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसको जहाँ से हो सके वहाँ तक इसको शेयर कर दीजिएगा। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1969 के बाद से राष्ट्रीयकृत हुए बैंकों की संख्या है। ऑप्शन है 19, 18, 49 में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 14। भारत में 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। इसके लिए भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी अध्यादेश 1969 जारी किया गया। वर्ष 1980 में 6 और निजी वाणिज्यिक बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया, जिसके बाद उनकी संख्या बढ़ के 20 हो गई है। ओके, 1980 के बाद कितना हो गया? 20 हो गया है, लेकिन 1969 से 69 में कितना था? 14 था। ओके, एनी प्रॉब्लम? प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन है, काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? उत्तरी सिक्किम, असम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर तो बी हो जाएगा। काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य असम के गोलाघाट, कार्बी आंगलॉन्ग एवं गुजपा जिले में स्थित है। तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1905 में की गई थी। ओके, स्थापना के 68 वर्ष के बाद 1973 में इसकी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ओके, भारत का यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ओके, भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक वर्ष 2017 से 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश है। तत्पश्चात महाराष्ट्र और उड़ीसा का स्थान है। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में मिलती है। तो इसका कब किया गया था? 2017 से 2018 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी इज राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर तो डी हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। इनके बारे में देखिए, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ओके, यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, यानी कि अनुपस्थित है, तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश उसे शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है तथा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा भी राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो क्या समझे? अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित न हो तो कौन दिलाएगा? उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश उसे शपथ दिलाएंगे। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
30 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले पहिए किससे, सॉरी यहाँ पे से छूट गया है, से बनी थी, यहाँ थी है, लकड़ी, रबड़, कांच या लोहा। इसका राइट आंसर तो आपका ये हो जाएगा। और इनके बारे में देखिए, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी जिसने मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। सर्वप्रथम पहिए लकड़ी के बने थे। इनके साथ साथ मनुष्य ने चाक पर बर्तन बनाने शुरू किए। बाद में उन बर्तनों पर रंगाई तथा चित्रकारी भी होने लगी। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन, लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश के संबंधित थे, मामलुक, खिलजी, लोदी या मुगल। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ए ऑप्शन, मामलुक। इनके बारे में देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान मामलुक या उसी को कहेंगे गुलाम राजवंश से संबंधित थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था जिससे 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात इल्तुतमिश शासक बना जिसने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। उल्लेखनीय है कि रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम भारतीय महिला थी। अगर पूछ दे कि रजिया कौन थी तो कौन थी, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला थी सुल्तान, जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। किसने, उसने शासन की बागडोर अपने हाथ में ही संभाल रखी थी। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आम चुनाव हुआ था, कब हुआ था, तो इसका तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 1951 से 1952। ओके, उस टाइम हुआ था जब ये आपका चुनाव हुआ था। तो इसमें कांग्रेस जो है सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त की थी। इसमें सीटों की संख्या आपको 489 था, जिसमें से 364 सीटें आपको कांग्रेस ने प्राप्त किए थे। उसी टाइम जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बने थे। ओके, 1952 ईस्वी में। ओके, तो आज आपके लिए 15 क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, प्लीज़ कमेंट कीजिए, अगर बताइएगा आपको एक वीडियो कैसा लगा। ओके, इसके आगे भी जितने वीडियो हैं पीछे का वो भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पूरे अरिहंत पब्लिकेशन से लिए जाते हैं। ओके, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू भाई।